नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको कश्मीर की धरती से एक दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले कश्मीर में एक पंडित जी रहते थे जो एक बड़े जमींदार खानदान से थे। कभी उनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन उनके पूर्वजों ने सब उड़ा दी और वो कंगाल हो गए। पर पंडित जी बड़े चालाक थे। उन्होंने अपनी गरीबी छुपाकर अपनी पुरानी शान शौकत दिखाते रहे। उनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी और बहुत से लड़के उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन पंडित जी पैसों की तंगी की वजह से बेटी की शादी नहीं कर पा रहे थे। ये बात उन्होंने किसी से नहीं बताई। लोगों को लगता था कि पंडित जी की हवेली के तहखाने में जरूर खजाना होगा। एक ऐसा ही लड़का सुंदर, जो पंडित जी का अच्छा दोस्त था, उसने उनसे बड़ा सा कर्ज मांगा। पंडित जी ने बड़ी चतुराई से अपनी गरीबी बताई, पर सुंदर को यह बात बेइज्जती जैसी लगी। बदला लेने के लिए सुंदर ने एक डाकू से दोस्ती की और उसे पंडित जी का धन लूटने का सुझाव दिया। डाकू मान गया और पंडित जी को इस बात का कुछ पता नहीं चला। एक रात जब पंडित जी सो रहे थे, उनकी पत्नी चिंता में उनके पास आई। हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आप कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? उन्होंने पूछा। पंडित जी की पत्नी को भी नहीं पता था कि उनका सारा धन धुआं हो गया है। तुम ठीक कहती हो, पंडित जी ने जवाब दिया, पर सच तो यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपनी पुरानी शान दिखाने के लिए मैं ज्यादा खर्च करता रहा हूँ। घर चलाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में मैं बेटी की शादी कैसे करूं? पंडित जी की पत्नी का दिल टूट गया। हाय, कितनी बुरी हालत हो गई है हमारी। इज्जत से जीने वाले आज हम कंगाल हो गए। क्या ही बदकिस्मती है, वो बोली। पंडित जी भी दुख में टूट गए। उन्हें क्या पता था कि डाकू उनकी सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो उसी रात उन्हें लूटने के इरादे से घर में घुस आया। सुंदर द्वारा झूठ बोलकर उसे बहकाने पर गुस्से में डाकू चुपचाप घर से चला गया। अगले दिन सुंदर डाकू के लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। इसके बजाय सुंदर को पता चला कि उसका अपना घर लूट लिया गया है। कुछ भी नहीं बचा। अगली सुबह पंडित जी की पत्नी की आंख खुली तो उन्होंने अपने तकिए के पास एक गहनों का बंडल देखा। उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने के गहने और चांदी के सिक्के थे। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आपकी बेटी की शादी के लिए डाकू की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। है ना कमाल की बात कि कभी कभी सबसे अनपेक्षित जगहों से दयालुता मिल जाती है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।